अब एलिजाबेथ एक बार फिर अपने ही बिस्तर पर जाग जाती है और उसे एहसास होता है कि पूरी कहानी दोबारा शुरू हो चुकी है, जहां बूढ़ा आदमी और लड़की अभी भी उसी तरह ड्यूटी पर होते हैं और वो छोटा काला कमरा उसके लिए फिर से सख्त मना किया गया होता है। लेकिन इस बार भी एलिजाबेथ अपनी गलती दोहराती है और डर के बावजूद उस काले कमरे में प्रवेश कर जाती है, जहाँ कुछ ही पलों में वो खुद को एक चेम्बर के अंदर बंद पाती है। इस गलती की सजा जैसे उसे अगली सुबह मिलती है, क्योंकि जब एलिजाबेथ बिस्तर से उठती है तो वो देखती है कि बूढ़े आदमी के हाथ में एक तौलिया होता है, जिसे वो पहले पानी में भिगोता है। इसके बाद वो अचानक एलिजाबेथ पर हमला कर देता है और उसी गीले तौलिए से उसका गला दबोच लेता है, लेकिन एलिजाबेथ पूरी ताकत लगाकर उसे एक जोरदार लात मारती है और किसी तरह वहाँ से भाग निकलती है। वो जान बचाने के लिए बिल्डिंग का मुख्य दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन तब उसे पता चलता है कि पूरी बिल्डिंग अब किसी पिंजरे की तरह बंद हो चुकी है और सारे दरवाजे पूरी तरह लॉक हैं। इधर बूढ़ा आदमी बिल्कुल शांति से दस्ताने पहनता है और उस तौलिए के ऊपर जहर डाल देता है, जबकि उधर एलिजाबेथ उससे बचने के लिए पूरे घर में इधर उधर भागती रहती है। भागते हुए ही एलिजाबेथ अपनी सुरक्षा के लिए एक चाकू उठा लेती है और खुद को मानसिक रूप से लड़ने के लिए तैयार कर लेती है। लेकिन कुछ ही देर बाद बूढ़ा आदमी उसे पकड़ लेता है और अचानक उसकी नाक और मुंह पर वही जहरीला तौलिया रख देता है, जिससे एलिजाबेथ बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। जब बूढ़े आदमी को लगता है कि लड़की मर चुकी है, तो वो उसे वहीं छोड़ देता है और निश्चिंत हो जाता है। लेकिन अगले ही पल एलिजाबेथ अचानक उठती है और पूरी ताकत से चाकू से उस पर वार कर देती है, जिससे बूढ़ा आदमी वहीं मारा जाता है। इसके बाद एलिजाबेथ शांति से जाकर साफ सुथरे कपड़े पहनती है और खुद को संभाल लेती है। कुछ ही देर में वहाँ नौकर आ जाते हैं, जैसे कुछ हुआ ही न हो, लेकिन एलिजाबेथ जान चुकी होती है कि यह सब अब सच में खत्म हो चुका है।